सीरियल वसुधा में इस हफ्ते कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरे दर्शकों को हिला कर रख दिया। जहां घर के अंदर तनाव पहले ही चरम पर था, वहीं अब एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिला है जिसने पूरे माहौल को और भी भारी और घुटन भरा बना दिया है। चंद्रिका अपने गुस्से और नफरत में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह अब देव की हर याद, हर निशानी और हर सामान को मिटा देना चाहती है। उसके मन में बार बार सिर्फ यही चलता है कि देव से जुड़ी कोई भी चीज इस घर में नहीं रहनी चाहिए, मानो देव की मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी हो। लेकिन कहानी का असली तूफान तब शुरू होता है जब अविनाश सामने आकर चंद्रिका के इस फैसले का खुलकर विरोध करता है। अविनाश अब और चुप नहीं रह सकता था। अपनी मां की इन हरकतों से तंग आकर वह पहली बार खुलकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। उसके शब्दों में दर्द था, उसके अंदाज में आक्रोश था, और सबसे बड़ी बात, अपने दादा के लिए बेशुमार प्यार साफ झलक रहा था। अविनाश गुस्से में चंद्रिका से कहता है कि अगर वह सच में दादा की याद मिटाना चाहती है तो उसे देव का सामान जलाने से भी बड़ा कदम उठाना होगा। वह चिल्लाकर कहता है, अगर दादा की यादें मिटानी हैं तो सिर्फ सामान जलाने से कुछ नहीं होगा। इस घर को जला दो, सबको जला दो, क्योंकि दादा हर दिल में बसते हैं। उसका यह तीखा वाक्य घर के हर व्यक्ति को भीतर तक झकझोर देता है। अविनाश की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि कोई भी उसका दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सकता था। वह मां की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि दादा की यादों को कोई भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि दादा वही हैं जिन्होंने हमेशा अविनाश को सहारा दिया, समझा और मुश्किल समय में उसका साथ दिया। जब उसे माँ बाप की जरूरत थी, दादा उसके साथ थे। जब उसे सहारे की जरूरत थी, दादा ने उसका हाथ पकड़ा। आज आप चाहती हैं कि मैं उनकी याद मिटने दूं? यह कभी नहीं हो सकता। अविनाश सिर्फ दादा की बात नहीं करता, वह वसुधा और देव की जुदाई का दुख भी जाहिर करता है। वह साफ कहता है कि चंद्रिका ने वसुधा और देव को अलग करके बिल्कुल गलत किया है, और वह यह मानने को तैयार नहीं कि उन्हें अलग कर देने से घर में सुकून वापस आ जाएगा। वसु और देव एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उन्हें अलग करना किसी भी सच्चाई को बदल नहीं सकता। लेकिन घर का माहौल तब और खतरनाक हो जाता है जब गुस्से में आकर अविनाश खुद पर तेल छिड़क लेता है और खुद को आग लगाने की कोशिश करता है। यह लम्हा पूरी कहानी का सबसे खौफनाक पल था। चंद्रिका की आंखों के सामने उसका बेटा अपनी जान देने के लिए तैयार था। वह फौरन भागकर लाइटर छीन लेती है और उसे रोक लेती है, लेकिन इस लम्हे ने सबको अंदर तक हिला दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रिका इस सब के बाद नरम पड़ जाएगी? क्या वह अपने फैसलों पर दोबारा सोचेगी? क्या वह देव और वसुधा को घर वापस लाएगी? क्या वह उन्हें माफ कर देगी? कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ आगे कुछ भी हो सकता है। हर किरदार का अगला कदम पूरी मंजिल बदल सकता है।